हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर कहानी। तो अब उसी पर न्यूमेरिकल आगे बढ़ाते हैं और आगे चर्चा करते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल पे। तो क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक वस्तु को अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी व प्रकृति ज्ञात करें। वस्तु की दूरी व प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, नेचर निकालना है इमेज का। देखो क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है। हमारे पास मिरर कौन सा दिया है? कॉनकेव मिरर हमें दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण हमें यहाँ पर दिया। अब अगर हमें यहाँ पर अवतल दर्पण दिया है तो हमें क्या क्या गिवन डेटा हम उसको लिख लेते हैं। इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है, यानी कि इसकी फोकस दूरी हमें यहाँ पर दे रखी है, जिसको हम एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ। फोकस दूरी कितनी दे रखी है? फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखी है। क्योंकि कॉनकेव है तो माइनस इसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ हो जाएगी। फिर हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? फोकल लेंथ के अलावा हमें यहाँ पर दे रखा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु की हमें यहाँ पर दूरी दे रखी है। वस्तु की दूरी u हमें यहाँ पर दे रखा है u, और u कितना दे रखा है? हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं u हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। हमसे क्या पूछा? इमेज डिस्टेंस पूछा है। हमसे इमेज डिस्टेंस पूछा है, यानी कि हमसे प्रतिबिंब की दूरी पूछी है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की अगर हमसे दूरी पूछी है, यानी कि हमसे पूछा है v। ठीक। और हमसे पूछा है प्रतिबिंब की दूरी के बाद नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी हमसे। प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या किया जाएगा? सिंपल, अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला। अप्लाइंग यानी कि दर्पण सूत्र अनुसार
1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन वी। 1 अपॉन एफ, एफ कितना है हमारे पास, एफ है हमारे पास माइनस का 15 इक्वल टू 1 अपॉन वी ऐसी प्लस की जगह प्लस और माइनस का 1/10 आ जाएगा। माइनस 1 अपॉन 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस माइनस माइनस 1/10। हम लिखेंगे 1 अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस का 1/15 प्लस का 1/10। गणित कहती है एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो। 60 ले लो, 30 ले लो, जो मर्जी वो ले लो, 30 ले लेते चलो। तो माइनस की जगह माइनस, 15 दूनी 30, प्लस की जगह प्लस, 10 तियां 30। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 और v का मान आ जाएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, प्रतिबिंब की दूरी हमें मिल गई, पोजीशन ऑफ इमेज हमारी आ गई 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की हमें क्या मिल गई, प्रतिबिंब की हमें दूरी मिल गई 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर प्लस साइन क्या बता रहा है, ये जो प्लस साइन है ये बता रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बता रहा है, यानी कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब बता रहा है। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज यानी कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब बता रहा है। चलिए ये बात ध्यान में रखिएगा, ये हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। एक वस्तु को अवतल दर्पण में जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया, हमसे इमेज डिस्टेंस पूछा। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो कॉन्वेकेव मिरर, अवतल दर्पण, फोकल लेंथ, फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति हमें निकालनी है। अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र के अनुसार 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू होता है। ठीक है, हमने मिरर फॉर्मूला यहाँ पर लगाया। तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 बटा माइनस का 15 बराबर 1 बटा वी प्लस माइनस का 1/10, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस। तो 1 अपॉन वी इक्वल टू माइनस का 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम लिया 30 माइनस 2 प्लस 1, 30 इसमें सॉल्व होकर आया 1/30 यानी 1/30। वी का मान आ गया प्लस का 30। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमें मिल गई 30 सेंटीमीटर और ये प्लस साइन क्या बताएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। चलिए एक छोटी सी बात और जान लेते हैं, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या चीज होती है, मैग्निफिकेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल मैग्निफिकेशन पर भी आएगा, आवर्धन पर भी आएगा और ये मिलके आता है न्यूमेरिकल ना, एक पे अकेला नहीं आता। अब थोड़ा सा पैटर्न धीरे धीरे चेंज भी कर रहे हैं तो मिलके भी आता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन क्या होता है, आवर्धन। तो आवर्धन बेसिकली क्या होता है, मैग्निफिकेशन को अगर मैं कहूं, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ size of image to the size of object। यह प्रतिबिंब का आकार व वस्तु के आकार का अनुपात होता है। यानी कि m अगर मैं कहूं, m बराबर बन जाएगा हाइट ऑफ इमेज अच्छा अच्छा, कहीं पर हाइट की जगह साइज भी बोलते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई ऊंचाई की जगह साइज आ जाए, आकार आ जाए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, बात याद रखिएगा। तो साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं m बराबर hi बटा h। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है।
अब यहां से नोट हमें क्या मिलेगा, अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, एक से बड़ी आ जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर भाई प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा तो m का मान 1 से छोटा होगा। और तीसरा कि अगर हाइट ऑफ इमेज स्मॉलर होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा तो हम सॉरी यहाँ पर m इक्वल टू 1 होगा, यहाँ आ जाएगा m इज स्मॉलर देन 1। तो यदि m का मान 1 से बड़ा तो समझ जाइएगा ऊंचाई किसकी, प्रतिबिंब की ज्यादा है, वस्तु की छोटी है। m का मान 1 के बराबर होगा तो दोनों बराबर बराबर साइज के हैं। और ऐसे ही अगर hi स्मॉलर देन ho निकल जाए तो m इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, तो क्वेश्चन इस पे देखते हैं। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई is placed at 20 centimeter away from a concave mirror of focal length 10 centimeter, चलो 15 सेंटीमीटर कर लो। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर की ऊंची वस्तु को अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रकृति व ऊंचाई ज्ञात करें या वह आकार ज्ञात करें। आकार भी आ सकता है, ठीक है, ऊंचाई हो या आकार हो, बात एक ही होती है, आकार ज्ञात करें। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आपको पेपर में पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम नोट डाउन करेंगे, देन बात करते हैं। तो h इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m बराबर प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। तो m बराबर hi अपॉन ho बन जाएगा, तो hi विल बी ग्रेटर देन ho, तो m का मान 1 से बड़ा है। hi इज इक्वल्स टू ho, m का मान 1 बराबर होगा, और hi स्मॉलर देन ho, तो m की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो क्वेश्चन हमें दिया है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। क्या कहा है क्वेश्चन, एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी, प्रकृति व ऊंचाई भी या आकार ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन है, नोट करेंगे, फटाफट से सॉल्यूशन करेंगे फिर इसका। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, हिंट यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें क्या दिया, देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया है कॉनकेव मिरर, हमें यहाँ पर दिया है, यानी कि अवतल दर्पण हमें दिया है ना। हमने यहाँ पे लिख दिया कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। ठीक, कॉनकेव मिरर यहाँ पे अवतल दर्पण दिया है। फोकल लेंथ हमें इसकी यहाँ पर दे रखी है, फोकस दूरी हमें दे रखी है, f बराबर कितनी दी है, क्वेश्चन पढ़ेंगे
सो 5 सेंटीमीटर ऊंचा प्लेस है, 20 सेंटीमीटर हम फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, क्योंकि ये कॉनकेव है तो माइनस का 15। फिर हमें यहाँ पर क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया है, यानी कि वस्तु की दूरी दे रखी है कि कितनी दूर हमने वस्तु को रखा है, वस्तु की दूरी, यानी कि इसको हम यू बोलते हैं। यू हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दूर है तो माइनस का 20 हो जाएगा। हमें इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आप कह लीजिए, यानी कि वस्तु की ऊंचाई हमें दे रखी है, एच ओ यहाँ पर दे रखा है, और कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर दे रखा है। अब बात करते हैं, तो अप्लाई करते हैं मिरर फॉर्मूला। v हमें निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है, तो दर्पण सूत्र अनुसार अगर हम दर्पण सूत्र अनुसार देखें तो क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u माइनस का 1/15 1/v प्लस माइनस का 1/20, हमें यही दिया है, लगा देते हैं। तो 1/f ऐसी रह, 1/ माइनस का 15 ऐसी रह जाएगा, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 1/15 प्लस का 1/20, 15 और इसका 60 एलसीएम, तो 15 के टेबल में 4 प्लस 3 यानी कि माइनस का 1/60। और अगर हम यहाँ से v का मान देखें तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/60, तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये हमारा v बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। तो हमारे पास v माइनस 60 आ गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट और लिखें, छोटा सा नोट, कि जो मैग्निफिकेशन है वो HI/HO होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मैग्निफिकेशन का एक सूत्र और है हमारे पास, और दर्पण में वो होता है माइनस का V/U। इंपॉर्टेंट, यानी कि हम सबसे पहले मैग्निफिकेशन यहां से निकालें तो हम देखेंगे माइनस की जगह फॉर्मूला का माइनस, V की जगह निकाला है माइनस का 60, और U कितना है, माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अच्छा ये फॉर्मूले का माइनस था, ठीक है। तो m बराबर कितना आएगा, माइनस का 3 m आ गया। अब m बराबर, तो सर आपने एक और चीज बताई, HI/HO, बिल्कुल बताई, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3 बराबर HI हमें निकालना, और HO का मान दे रखा है 5, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आ जाएगी 5 × 15, माइनस का 15, माइनस बताता है नीचे की तरफ इमेज बन रही है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे उल्टी इमेज बन रही है। तो हमारे पास सारी की सारी यहाँ पर चीजें आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं, जो इमेज डिस्टेंस आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया, जो हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी आ गई, v जिसको हम कहते हैं, वो आ गई माइनस का 60 सेंटीमीटर। अगर ये माइनस है तो हमें पता है कैसी इमेज बन रही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी, और इन्वर्टेड है इसलिए तो हमारी हाइट भी नेगेटिव आ रही है, यानी कि ये बनी है वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बना है, ठीक है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना है। और साथ साथ में अगर मैं बात करूं कैसा बना है, तो हाइट ऑफ इमेज बोल लो या साइज ऑफ इमेज बोल लो, हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का आकार अगर मैं बात करूं तो कितना बन गया, HI बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर, और माइनस साइन क्या बता रहा है, नीचे बन रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है। चलिए नोट करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। हमें गिवन डेटा लिखना है, क्या क्या चीजें हमें दे रखी है, फोकस दूरी f दे रखा था -15, और माइनस क्यों, क्योंकि अवतल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी दे रखी है 20, माइनस क्यों, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है, वस्तु की ऊंचाई हमें दे रखी है HO बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण में दे रखा है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी हमें -15 दे रखी है, 15 दे रखी है तो माइनस हमें लेनी पड़ती है क्योंकि अवतल है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी u बराबर -20 होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड हाइट ऑफ इमेज, वस्तु की ऊंचाई HO हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या निकालना है, इमेज की पोजीशन निकालनी है, इमेज का नेचर बताना है, और साथ में साइज ऑफ इमेज बताना है।
तो अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र के अनुसार 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, माइनस का 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/20, 1/20 को इधर भेजेंगे तो 1/v माइनस का 1/15 प्लस 1/20, तो यहाँ पर सॉल्व होकर आ जाएगा 60, 15 से 60 जाता है 4 बार, माइनस का 4 प्लस की जगह प्लस, 20 से जाएगा 3, तो माइनस 4 प्लस 3 होता है 1/60 और माइनस का 1/60, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें 1/v इजिकल टू माइनस 1/60 आ जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 60 सेंटीमीटर। तो v तो हमें मिल गया, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज तो हमें मिल गई, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, हमें इमेज की हाइट निकालनी है। तो इमेज की अगर हमें हाइट निकालनी है तो हमें दो फॉर्मूला और पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन आवर्धन के hi/ho यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और यहाँ पर हो जाएगा n बराबर माइनस v/u, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी माइनस में, याद रखेंगे माइनस में, लेंस में प्लस होता है। m बराबर माइनस की जगह माइनस लगाया, फॉर्मूले का माइनस, v की जगह माइनस 60 आई रखा था, u का माइनस 20, माइनस से माइनस कट दिया, एक माइनस ये बचा आगे, और 20 से 60 जाएगा 3 बार, तो m का मान आ गया माइनस का 3। अब इस माइनस का मतलब क्या है, ऐसे भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो m बराबर hi/ho, hi की जगह हमने लगाया 3, यहाँ पर लगाया hi और 5, 5 क्या 15, तो hi आ गया 15, वो भी माइनस का। तो क्या क्या मिल जाएगी डिटेल्स की, इमेज यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है माइनस 60, रियल इन्वर्टेड इमेज है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब का जो आकार है यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो है माइनस की 15। अब माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और भी क्वेश्चंस पर। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।